सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल फोर्सेस फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगी अबाउट पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब देखो बेटा, कोई भी फोर्सेस किसी दो पॉइंट्स पे लगी हुई हैं, ठीक है, या तो वो दोनों फोर्सेस ऐसे निकल जाएंगी कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके, इंटरसेक्टिंग, या वो फोर्सेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दो ही कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं मीटिंग एट ए पॉइंट, देन दे आर कॉन्करेंट, तो उनको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर वो पैरेलल है, इफ डो नॉट मीट देन दे आर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे, इसकी। पहले हमने किसकी बात की थी, इसकी। लास्ट जो 3 चैप्टर्स किए हैं, अब नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में हम किसकी करेंगे, पैरेलल फोर्सेस की। ठीक है, अब 2 टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस होती हैं हमारे पास, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आती है। ये देखिए, एक ऊपर को जा रही है और एक नीचे को जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम रिजल्ट करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या करना है कि ये आपको पता होना चाहिए रिजल्ट्स। पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं, ये देखिए, एक हमने पी लिया, एक क्यू लिया, दोनों लाइक हैं, दोनों डाउनवर्ड्स हैं। इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी अकर एट द लाइन ए बी एट सम पॉइंट सी। ठीक है, ए बी लाइन के ऊपर सी इनका रिजल्टेंट जो है वो लाई करेगा इफ़ बोथ आर पैरेलल। जो हम नॉन पैरेलल करते थे, ऐसे एक पी करते थे, एक क्यू करते थे, ऐसे इसका रिजल्टेंट बीच में से पास करता था। अब ये एंगल ख़त्म हो गया, अब ये कैसी हो गई हैं, ऐसे सीधी हो गई हैं। ठीक है, पैरेलल हो गई हैं, तो इसका यहाँ पे सी रिजल्टेंट आएगा। अगर दोनों लाइक फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट P प्लस क्यू के इक्वल आएगा। और ये ए बी लाइन को, जो रिजल्टेंट है सी पॉइंट है, ए बी लाइन को क्यू रेशो P में इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करेगा P और Q को, A और B को, मतलब ए सी रेशो सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, P रेशो Q रेशो P के इक्वल। क्लियर है आपको, इंटरनली। ठीक है, बट अगर फोर्सेस क्या है, नॉन लाइक अनलाइक फोर्सेस हैं, एक ऊपर को जा रही है फोर्स, एक नीचे को जा रही है फोर्स, दो अनलाइक फोर्सेस हो गई। ठीक है, यहाँ पे इस केस में बेटा क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ जो हमें चेक करनी है वो चेक करनी है कि P बड़ा है या फिर Q बड़ा है। अगर P बड़ा है तो फोर्स जो रिजल्टेंट आएगी वो किसके नियरर आएगी, P के। अगर Q बड़ा है तो किसके नियर आएगी, Q के। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं P बड़ा है, तो इधर P के नियर हमने ये रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में ले लिया। तो P बड़ा है तो P माइनस Q, अगर Q बड़ा होता तो Q माइनस B, रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, P माइनस Q के। अब देखिए, A और B के बीच में लाइन कर रही थी Q रेशो P में, C जो डिवाइड करता था इंटरनली, मतलब A और B के बीच में। अब सी पॉइंट जो हमारा है एक्सटर्नली, मतलब ए और बी के बाहर सी पॉइंट रिजल्टेंट जो है वो लाई करेगा। ठीक है, और इसको किस रेशो में, क्यू रेशो पी। ये क्यू है, ए सी क्यू है, और ये बी सी क्या है, पी। तो एक्सटर्नली इस लाइन को डिवाइड करेगा क्यू रेशो पी में। ठीक है, एक्सटर्नली और इंटरनली आपने याद रखना है। लाइक है तो इंटरनली, अनलाइक है तो एक्सटर्नली। फर्स्ट रिजल्ट लाइक का था, सेकंड अनलाइक का था। थर्ड रिजल्ट जो मैं आपको करवाऊंगी वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमारी फोर्स P बड़ी है तो रिजल्टेंट P के पास होगा, अगर Q बड़ी है तो Q के पास। रिजल्टेंट ऑफ 2 पैरेलल फोर्सेस इज नियरर टू द ग्रेटेस्ट फोर्स। ठीक है, अब बेटा आर्टिकल 1 और 2 मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले हम करेंगे आर्टिकल 3। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 के मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इस पे हम स्ट्रेस देंगे। प्रूव दैट इफ 3 पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम। अगर कहते हैं 2 पैरेलल फोर्सेज हैं, 3 पैरेलल फोर्सेज हैं, P, Q और R, रिजल्टेंट R, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी पे लगी हुई है, बी इन इक्विलिब्रियम है, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन अदर टू। बेटा लास्ट चैप्टर में हमने लैमी थ्योरम की थी, उसमें हमने क्या किया था, लैमी थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर 2 फोर्सेज हैं P, Q, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, उसके एंगल, साइन अल्फा और साइन जो भी उनका एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस बन रहा है, किया था ना हमने। ऐसे 3 फोर्सेस ले लेते थे। ठीक है, ये एक ले ली, ये दूसरी, इसका डिवाइडेड बाय इन दोनों का, इसको डिवाइड करना था इन दोनों से, और इसको डिवाइड करना था, इसको डिवाइड करना था इन दोनों से। एंगल साइन ए बी सी से डिवाइड करते थे लैमी थ्योरम में, ये उसी में है। अब वो अनलाइक थी, कंकरेंट फोर्सेस थी। अब ये कौन सी फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, सॉरी, दिस इज द
डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट हमने ले लिया कि पैरेलल है, फोर्सेस क्या है, पैरेलल है। प्रूव हमने क्या करना है, P डिवाइडेड बाय P को CB से, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस है। अदर टू मतलब P को डिवाइड करना है C और B के डिस्टेंस से, R और Q के डिस्टेंस से, Q को डिवाइड करना है R और P के डिस्टेंस से, R को डिवाइड करना है P और Q के डिस्टेंस से। मतलब P डिवाइडेड बाय BC, Q डिवाइडेड AC और R डिवाइडेड बाय AB। ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव। तो फर्स्ट केस हम क्या ले लेंगे, P एंड Q आर लाइक फोर्सेस। अगर P एंड Q लाइक फोर्सेस हैं तो क्या होगा बेटा, AC डिवाइडेड बाय CB। मैंने अभी आपको कराया क्या करती है, इंटरनली C पॉइंट जो है AB को इंटरनली काटता है, इंटरनली क्या करता है, रेशो में बांटता है, Q रेशो P में। तो AC डिवाइडेड बाय CB, Q रेशो P आ गया। तो P बाय BC ये इधर चला गया और AC इसके नीचे आ गया। ये 2 पॉइंट्स आ गए, हमें यही चाहिए थे, 2 पॉइंट्स ये आ गए। अब हमें यार चाहिए। ठीक है, अब बेटा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में प्लस कर लिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के, और यही रेशो इसकी फिर से आएगी। तो P प्लस Q डिवाइडेड बाई BC प्लस AC जब हमने किया तो अब हमारे पास क्या आया, P प्लस Q किसके इक्वल आ गया, P प्लस Q R के इक्वल आ गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे R, और BC प्लस AC, BC प्लस AC किसके इक्वल आ गया, AB के। बेटा ये फोर्स नहीं है तो इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करेगी। इस लाइन में, AB लाइन में PQR फोर्सेस हैं, अगर फोर्सेस की बात करें तो डायरेक्शन मैटर करती है, तो इसलिए BC को CB बना दिया, डजंट मैटर। ठीक है, BC प्लस AC AB लिख दिया हमने, तो दिस इज AB। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट केस 2 में हमने क्या ले लिया कि अनलाइक है तो क्या होता है, R इज इक्वल टू P माइनस Q हो जाता है और एक्सटर्नली हो जाता है। तो एक्सटर्नली था तो हमने पहले किया था ना, एक्सटर्नली में कैसे डिवाइड करता है, ये एक्सटर्नली है तो P किसको डिवाइड करेगी, P अदर टू R और दिस को, तो P डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा, AB। ठीक है, और Q डिवाइडेड बाय इन दोनों को आ जाएगा AC, और R डिवाइडेड बाय AB, और सॉरी P डिवाइडेड बाय CB ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दिस। ठीक है, AC इंटू AC, दिस इंटू QC। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यहीं से लिया बेटा, यहीं से यही चीज़ ली है दोबारा से। ठीक है, ये हमने लिए। ये जो लास्ट हमने 2 आर्टिकल किए हैं वो आपको मैंने इन शॉर्ट समझा दिए हैं, वो एक्सप्लेन हम लेटर ऑन कर लेंगे, दैट आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इवन देन वी विल डिस्कस thoroughly those 2 articles, but they are time consuming, that's why I will go for this article, it's very important। ठीक है, क्योंकि हमारे सम जो हैं वो इसी पे बेस्ड होंगे। तो ये इन्होंने लाइक फोर्सेस से लिया था, ये अनलाइक फोर्सेस में, ये आर्टिकल नंबर 1 है और ये आर्टिकल नंबर 2 से पॉइंट लिया है जो मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिए हैं। तो दिस विल एक्सटर्नली आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्सटर्नल में भी हमने यही प्रॉपर्टी फिर से लगा ली कि P और Q को माइनस यहाँ प्लस किया था, यहाँ पे BAC न्यूमिनेटर प्लस किया था और डिनोमिनेटर भी प्लस किया था, यहाँ दोनों ही माइनस कर दिए, ये आ जाएगा R ओवर AB। ये डायग्राम जो है यहाँ से हमने देख लेना है। ठीक है, तो दिस इज आर द रिजल्ट ऑफ द गिवन आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1।